हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बीबूचन को जो है क्लाउड रिसेस से इन्विटेशन आता है कि वो लैनी से जो है मिलने आए। और उसकी जो मदर थी बीबूचन की, वो कहती है कि हम कल सुबह निकलेंगे क्लाउड रिसेस के लिए। अब उसके आगे एक लंबी आर्ग्यूमेंट के बाद दोनों जो पर्सन है, जो बीबूचन है और उसकी जो मदर है, वो क्लाउड रिसेस के लिए निकल जाते हैं। और उन्हें जो है 2 दिन लगते हैं क्लाउड रिसेस तक पहुंचने में। और जब वो लोग मेन डोर जो एंट्रेंस था क्लाउड रिसेस का, वहां तक पहुंचते हैं तो वो एक मेंबर से पूछते हैं जो कि क्लाउड रिसेस का था। उन्हें कहते हैं कि हमें मैडम लाइनी से मिलना है, उन्हें इन्फॉर्म कीजिए। तो वो मेंबर उन्हें कहता है कि आप कहाँ से आए हो? तो वो उन्हें कहती है कि हम यीलिंग से आए हैं। उसके बाद वो मेंबर उन्हें कहता है ओके। उसके बाद कुछ टाइम बाद एक हैंडसम मैन आता है उस पर्सन के साथ और फिर ग्रीट करता है कांसी सरन को। और वो उन्हें इंट्रोड्यूस करता है अपने आप से और कहता है कि मेरा नाम लैंस चैन है। आपकी जर्नी कैसी थी मैडम वी? सिचैन जब ये कहता है, वो पोलाइटली कहता है, तो जो कांसी सरन है वो स्माइल दे के कहती है कि नाइस टू मीट यू प्रिंस, हमारी जर्नी बहुत ही अच्छी हुई। उसके बाद सिचैन जो है वो ग्रीट करता है एम्परर वी को और कहता है आप कैसे हो एम्परर वी, नाइस टू मीट यू। तो बीबूचन जो है वो भी ग्रीट करता है और कहता है मी टू क्राउन प्रिंस। उसके बाद सिचैन जो है वो कहता है उन दोनों से कि ग्रैंड मदर आपका वेट कर रही है, आप मेरे साथ आइए। और तीनों जो है चलने लगते हैं। बीबूचन जब ये सुनता है तो वो रोने लगता है और कहता है मदर मुझे नहीं जाना है। वी कान से जब ये सुनती है तो वो कहती है अपने बेटे से शट अप, हम जा रही है, तुम्हें समझ में आ रहा है ना? तो बीबूचन जो है वो कहता ओके। उसके बाद हमें लैनी का चैम्बर दिखाया जाता है जहाँ पे लैंस चैन चैम्बर में आता है और कुछ मिनट्स बाद बीबूचन और वी कांसे भी अंदर आते हैं। जब लैनी वी चांसे को देखती है तो वो उसे पहचान जाती है और वो कहती है चांसे ये तुम हो ना? तो वी चांसे जो है वो कहती है यस मैं हूँ आई, मैं तुम्हारी दोस्त। उसके बाद दोनों जो है हग करते हैं और उनके आंखों से जो है खुशी के आंसू आ रहे थे। मीनवाइल जो बीबूचन है और सिचैन जो है दोनों जो है वो देख रहे थे इस ड्रामे को और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो लैनी कहती है सिचैन ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है कान से। तो सिचैन कहता है ओके। तो जो कान से थी वो भी कहती है बीबूचन ये मेरी फ्रेंड है। तो जो बीबूचन है वो कहता है मैं देख सकता हूँ। उसे बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चंस पूछने थे अपनी मदर से, लेकिन वो इन सब के सामने पूछ नहीं सकता था, इसलिए वो चुप बैठ जाता है। उसके बाद दोनों जो है कहने लगते हैं बीबूचन से कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद वो जो बीबूचन है वो कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ आपकी मदद करने के लिए, मैं वैंस के साथ फाइट करूँगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? इस मोमेंट में वीकान से जो है वो अपने बेटे को रोकना चाहती थी, लेकिन इस मोमेंट में वहाँ पे उनका बेटा खड़ा नहीं था, वहाँ पे एक एम्परर खड़ा था। तो सिचैन जो है वो कहता है आपको जो भी चाहिए होगा आपको मिलेगा। तो बीबूचन कहता है जब टाइम आएगा तो मैं पूछूंगा और आपसे मांगूंगा भी। तो जो लैनी है उसका चेहरा थोड़ा सा हार्ड बन जाता है और वो कहती है ओके हम आपको देंगे जो भी आपको चाहिए होगा, उससे पहले आपको जीतना होगा। तो बीबूचन जो है वो नोट करता है। उसके बाद बीबूचन जो है वो कहता है मुझे लगता है अब हमें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, राइट मदर? तो उसकी मदर नोट करती है। उसके बाद सिचैन अपने ही लैन क्लैन के एक मेंबर को कहता है कि इन्हें रूम दिखाए। उसके बाद जो कांसे है वो चैम्बर चली जाती है, लेकिन बीबूचन बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि उसे क्लाउड रिसेस को देखना है, तो वो यहाँ वहाँ जो है घूमने लगता है। अचानक से उसकी नज़रें जो है वो एक ब्यूटीफुल क्रिएचर को देखती है जिसने वाइट कलर के रोब्स पहने हुए थे और वो उसके बैक साइड को देख रहा था।
जब विभूषण कुछ स्टेप्स आगे चलता है तो वो उस पर्सन के चेहरे को देखता है जिसका चेहरा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसकी गोल्डन आइज थी, वाइट स्किन था और लॉन्ग हेयर्स थे, उसकी लॉन्ग आईलैशेस थी, शार्प नोज था, उसकी लवली लिप्स थे और वो कुछ रैबिट्स को खिला रहा था और उन्हें टच कर रहा था, उन्हें केयर कर रहा था, उन्हें प्यार कर रहा था। और विभूषण उस जो है लड़के को घूर रहा था और उसके चेहरे पे एक स्वीट और लवली स्माइल आ जाती है। कुछ टाइम बाद एक पर्सन आता है क्लैन का और वो विभूषण को ग्रीट करता है और कहता है एम्परर वी, मैडम वी आपको बुला रही है। तो विभूषण कहता है ओके। उसके बाद हमें गेस्ट रूम दिखाया जाता है जहाँ पे विभूषण अपनी मदर से कहता है वी मदर आपने मुझे बुलाया। तो उसकी जो मदर है वो हल्की सी गुस्से में थी और वो कहती है यस। जब विभूषण अपनी एंग्री मदर की फेस की तरफ देखता है तो वो कहता है व्हाट हैपन टू यू मम्मा, क्या हुआ है। वो जो है वो एक्टिंग कर रहा था क्यूट होने की। तो उसकी जो मदर है वो उसे कहती तुमने ये क्यों किया तो उसे कहता है कि मम्मा मैं तो मजाक कर रहा था लेकिन। तो उसकी जो मदर है वो उसे कहते हैं लेकिन क्या। तो वो जो विभूषण है वो उसे कहता है लेकिन अब मुझे एक्चुअली कुछ तो चाहिए और वो एक चीज़ नहीं है, वो एक पर्सन है। तो उसकी जो मदर है वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। तो उसका जो बेटा है विभूषण वो उसे कहता है एक्चुअली जब मैं क्लाउड प्रिंसेस घूम रहा था उस टाइम मैंने एक लड़की को देखा जो कि बनीज के साथ खेल रहा था, मुझे वो चाहिए। तो उसकी जो मदर है वो काम टोन में कहती है वो एक पर्सन है माय सन, वो कोई चीज़ नहीं है कि तुम्हें पसंद आ जाए और वो तुम्हें मिल जाए। और उसका जो बेटा है वो उसे कहता है विभूषण मेरा कहने का मतलब है मुझे उससे शादी करनी है। तो उसकी जो मदर है वो कहती है ठीक है पहले डिनर करते हो कि उसके बाद मैं इस बारे में सोचूंगी। और वो उसे कहती है कि आई ने हमें इनवाइट किया है दोनों को कि हम डिनर आज एक साथ करें। जब विभूषण ये सुनता है तो वो प्लीडिंग टोन में कहता है नो मम्मा मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे केवी टाउन जाना है। मैंने सुना है कि वहाँ पे एम्प्रेस स्माइल मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और मुझे इसे पीना है, प्लीज़ माँ मुझे परमिशन दीजिए। उसकी मदर जो है वो कहती है ओके लेकिन रात होने से पहले आ जाना और हंसती है। उसके बाद विभूषण भी हंसता और चला जाता है वहाँ से केवी टाउन के लिए। अब जो विभूषण है वो केवी टाउन घूमता है और कुछ फूड भी खाता है। उसके बाद वो वाइन शॉप चला जाता है और 2 जार्स जो है एम्प्रेस स्माइल के उन्हें ख़रीदता है, उस वाइन को ख़रीदता है और गोसू के लिए निकल जाता है। अब रात हो चुकी थी और विभूषण जो था वो क्लाउड प्रिंसेस के मेन गेट पे खड़ा था और वो सोचता है अगर किसी ने उसके हाथ में अल्कोहल देख लिया तो उसके लिए डेंजरस होगा। तो उसके जो है दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो सोचता है कि वो दीवार फांद के अंदर आ जाएगा। और जब वो दीवार पे चढ़ जाता है अचानक से एक शार्प जो चीज़ है वो उसके नेक को टच करती है। जब वो महसूस करता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो देखता है कि एक लड़का वहाँ पे खड़ा है जो कि अभी नाइट पेट्रोलिंग कर रहा था क्लाउड प्रिंसेस की। और वो उसे कहता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त में और तुम दीवार फांद के अंदर कैसे आ सकते हो। विभूषण जब उस बॉय की तरफ देखता है, उस लड़की की तरफ देखता है और वो कहता है सो ब्यूटीफुल, वो उसे घूरता है और वो लड़का उसे कहता है तुमने रूल्स को ब्रोक किया है। तो विभूषण जो है वो पॉपी फेस बनाता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना लेकिन मुझे यहाँ के रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता है। तो वो लड़का उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तो विभूषण जो है वो शेमलेसली कहता है एम्प्रेस स्माइल अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ ये शेयर भी कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लड़का उसे कहता है शेमलेस, अल्कोहल यहाँ पे मना है क्लाउड प्रिंसेस में, इसे मुझे दो और सरेंडर करो अपने आप को। तो विभूषण उस लड़के से कहता है तुम्हें एम्प्रेस स्माइल को अकेले पीना है, ये ठीक बात नहीं है। विभूषण जब ये कहता है तो उसके चेहरे पे शिमक आ जाती है जिस वजह से वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। दोनों जो है आर्ग्यू करने लगते हैं और फाइनली दोनों फाइट करने लगते हैं। जब दोनों फाइट करते हैं तो विभूषण इम्प्रेस हो जाता है उस लड़के के फाइटिंग स्किल्स को देख के। उसे नहीं पता था कि ये लड़का ब्यूटीफुल होने से ये लड़का एक तो ब्यूटीफुल है और इतना अच्छा जो है फाइट भी कर सकता है। उसके बाद विभूषण जो है वो सरेंडर करता है उस लड़के के सामने और वो उसे कहता है कि
मैं सरेंडर करता हूँ तुम्हारे सामने। और वो बॉय से कहता है कि अब तुम्हें पनिशमेंट लेनी होगी, चलो मेरे साथ। उसके बाद विभूषण हंसता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। सबको पता है कि विभूषण एक एम्परर है और उसकी फाइटिंग स्किल्स के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह पाता है, लेकिन आज पहली बार उसने उस लड़के के सामने सरेंडर किया है अपने आप को, वो भी खुद से ही। अब हमें लैनी का चैम्बर जो है दिखाया जाता है, जहाँ पे जो लैनवांगजी है वो नॉक करता है और जो लैनी है वो कहती है कम इन। तो वो लड़का जो है वो कहता है ग्रैंड माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको इस टाइम डिस्टर्ब किया। तो लैनी जो है वो कहती है वांग जी क्या हुआ है अभी इस टाइम कि तुम इस टाइम यहाँ पे आए हो। तो विभूषण हंसता है और अपने साथ ही कहता वांग जी। तो वांग जी जो है वो कहता ग्रैंड माँ इसे देखिए, ये एक स्ट्रेंजर है और ये दीवार से कूद के आ रहा था क्लाउड रिसेस में और इसके पास कोई परमिशन भी नहीं है। लैनी जब उस पर्सन की तरफ देखती है तो शॉक हो जाती है। तो वांग जी से कहता है इसे आपको पनिशमेंट देनी होगी। तो लैनी उसे कहती है एक हल्की सी स्माइल देके वांग जी माय बॉय क्या तुम्हें पता है कि ये कौन है जिसे तुम अपने साथ लेके आए हो पनिशमेंट दिलाने के लिए। तो वांग जी कहता है नो, लेकिन आप तो जानते होगे ना ग्रैंड माँ। तो उसकी जो ग्रैंड माँ है वो कहती है ये विभूषण है, ये एम्परर है यिंग के। जब वांग जी ये सुनता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना हैंडसम और यंग मैन जो है ये यीलिंग का एम्परर हो सकता है। क्योंकि जब उसने सुना था यीलिंग के एम्परर के बारे में तो उसने कुछ डिफरेंट ही सुना था। तो वांग जी जो है वो हड़बड़ाने लगता है और वो कहता है शटरिंग टोन में लेकिन ये जो है ये एंटर हुआ था वो भी बिना परमिशन के। तो लैनी उसे कहती है कि ये हमारे गेस्ट है तो हम इन्हें पनिश नहीं कर सकते हैं और इन्हें हमारे रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जो पूरी कंजर्वेशन थी विभूषण सुन रहा था लेकिन जी को घूर रहा था। वांग जी जो है उसे एम्बेरस फील हो रहा था, महसूस हो रहा था कि उसने अभी क्या कर दिया है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।